अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। रावलपिंडी में 4 दिन की दुल्हन को इबरतनाक अजियतनाक अंदाज में कत्ल कर दिया गया। ये वाकया है 25 जुलाई का। 25 जुलाई को रावलपिंडी के थाना पीर वधाई में एक मुखबर पुलिस को इतला देता है और ये कहता है कि एक हफ्ते पहले 17 जुलाई की रात को 4 दिन की नई नवेली दुल्हन को जिरगे के हुक्म पर, जिरगे के फैसले पर कत्ल कर दिया गया है और कत्ल करने के बाद रात के अंधेरे में चुपके से उसको दफना भी दिया गया है ताकि किसी को कानो कान इस कत्ल और इस बारे में पता न चल सके। कब्रिस्तान की इंतजामिया भी इस घनौने काम में बराबर की शरीक है, जिन्होंने मिलकर साथ इस लाश को ठिकाने लगाया है। इस इतला के मिलते ही पुलिस स्टेशन पीर वधाई की नफरी मुतल्लिका कब्रिस्तान की तरफ जाती है और जाकर सबसे पहले गोरकन और वहां की इंतजामिया का मेन बंदा गिरफ्तार कर लेती है, उनसे तफ्तीश करती है और तफ्तीश में जो कुछ निकला वो सब सच था, चूंकि मुखबर की इतला भी सेम वही थी। पुलिस ने इस वकुआ में कत्ल होने वाली दुल्हन के घर वालों को और जिरगे वालों को गिरफ्तार किया। दौराने तफ्तीश हैरान कुन इंकशाफात किए गए हैं। 4 दिन की दुल्हन के लिए कत्ल का फैसला क्यों किया गया, उसका गुनाह क्या था, उसका कसूर क्या था, और प्लानिंग के साथ ये जिरगा और जिरगे का फैसला और फिर ये कत्ल और फिर कत्ल के बाद लाश को ठिकाने लगाना, ये सब रात के अंधेरे में चूंकि किया गया, तो इस प्लानिंग में कौन कौन शामिल है, मामला क्या है, किस किस का कितना कितना किरदार है। रावलपिंडी का एक इलाका है जी जिसका नाम है फौजी कॉलोनी। यहाँ पर घर के सरबराह हैं अरब गुल साहब और अरब गुल की बीवी का नाम है बतूल। इनको शादी के बाद अल्लाह ताला एक बेटी अता फरमाते हैं जिसका नाम ये लोग सिदरा रखते हैं और अब सिदरा जवान हो चुकी है। इस टाइम सिदरा की उम्र 17 साल है। सिदरा के वालिद साहब अरब गुल, उनका इंतकाल हो जाता है और ये इंतकाल 2020 में होता है, आज से 5 साल पहले। जब वालिद का इंतकाल हो जाता है तो जाहिर है बतूल के लिए घर चलाना मुश्किल, बेटी पालना मुश्किल और इस जालिम समाज में रहना मुश्किल। तो सब बड़े मिलकर ये फैसला करते हैं कि बतूल का निकाह कर देते हैं देवर के साथ। तो जनाब अरब गुल का छोटा भाई जिसका नाम शाहजेब गुल है, उसके साथ बतूल का निकाह कर दिया जाता है। अब शाहजेब गुल हो गए सिदरा के सोतेले बाप और बतूल के शौहर। रावलपिंडी में जहां पर बतूल का घर है, इनके घर के पास एक वर्कशॉप है और उस वर्कशॉप में एक मैकेनिक काम करता है। उस मैकेनिक का नाम है उस्मान। होता कुछ इस तरह से है कि उस्मान सिदरा को बाहर आते जाते देखता है, तो वहां से उस्मान और सिदरा के आपस में ताल्लुकात शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और सेटिंग हो जाती है। अब शाहजेब गुल चूंकि एक सोतेला बाप है, वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी, अब जिम्मेदारी तो उसी की है कि उसने सिदरा की शादी करनी है और उसने फैसला करना है। वो इसकी शादी के मुतल्लिक एक रिश्ता देखते हैं और वहां पर रिश्ता तय कर देते हैं। जिस शख्स से रिश्ता तय किया जाता है उसका नाम है जियाउर रहमान। अब सिदरा को जब पता चलता है कि सोतेले बाप ने जिया के साथ बात पक्की कर दी है, तो सिदरा अपनी वालिदा को कहती है कि अम्मा, मैं उस्मान को पसंद करती हूँ, ये जो पास वर्कशॉप में काम करता है, मैं जिया से शादी नहीं करूंगी। आपको रिश्ता तय करने से पहले मुझसे पूछना चाहिए था। ना अब्बा ने पूछा ना आपने पूछा। अब वालिदा क्या कह रही है, मत भूलो कि शाहजेब ने हमें तहफ्फुज दिया है, मत भूलो कि शाहजेब ने तुम्हारे सर पर हाथ रखा, ये मत भूलो कि शाहजेब ने मुझसे निकाह किया सिर्फ इसलिए कि हम दोनों इस माशरे की भींट न चढ़ें और हमें ये संभाल ले। अब जब मैं उसको कहूंगी कि तुम्हारे किए हुए फैसले पर बच्ची को एतराज है, तो उसके दिल पर क्या बीतेगी। ऐसा ना हो कि हर्ट होकर या गुस्से में आके मुझे फारिग कर दे और एक नया तमाशा बन जाए इस पूरे खानदान में। लिहाजा खामोश होके बैठ जाओ, शादी होगी तुम्हारी और वही होगी जहां पर शाहजेब ने तय करती है तुम्हारे बाप ने। सिदरा सब कुछ गौर से सुनने के बाद सर हिलाती है और कहती है, ठीक है अम्मा, 10, 11, 12 जनवरी इसमें बच्ची की शादी की डेट्स रखी जाती हैं और फिर ये शादी कर दी जाती है। शादी का पहला माह, दूसरा माह, तीसरा माह और इसी तरह से 7 माह बेहतरीन गुजरे, अच्छा टाइम गुजरा मियाँ बीवी का। अब मैं यहाँ पर एक और गलत काम हो रहा था, वो ये था कि सिदरा ने अब भी शादी के बाद भी उस्मान से गपशप करना, फोन करना, राब्ता रखना नहीं छोड़ा था, बल्कि कॉन्टिन्यूसली राब्ते में थी। लेकिन इस राब्ते के बारे में और इस
معاملے کے بارے میں شوہر کو کچھ نہیں علم تھا، یعنی کہ ضیاء الرحمان کو۔ 21 جولائی کو ضیاء الرحمان تھانہ پیر ودھائی جو کہ راولپنڈی میں موجود ہے وہاں پر جاتا ہے اور پولیس کو کہتا ہے کہ میری بیوی سدرا 11 جولائی کی رات میں سویا تھا، بالکل ٹھیک ٹھاک تھے ہم گھر میں، کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی پرابلم نہیں تھی۔ جب میں 11 جولائی کی رات سویا ہوں اور صبح میں اٹھا ہوں تو گھر پر میری بیوی سدرا موجود نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد میں نے زیور اور نقدی چیک کی تو میرے گھر سے 10 تولے زیور وہ اور 1.5 لاکھ روپے کیش نقدی بھی موجود تھی، وہ بھی گھر پہ نہیں تھی، نہ زیور تھا، نہ نقدی تھی، نہ سدرا تھی، تینوں چیزیں غائب ہیں۔ اب میں بڑا پریشان ہوا، میں نے کہا ہو سکتا ہے میں ہی غلط سوچ رہا ہوں، میں سسرال فون کرتا ہوں، وہاں نہ چلے گئی ہو بغیر بتائے مجھے۔ میں نے سسرال فون کیا، انہوں نے کہا ہمیں تو کچھ نہیں علم، نہ یہاں آئی ہے نہ اس نے ہمیں کوئی کال کی ہے، پتا کرو کہاں گئی ہماری لڑکی۔ پھر اس کے بعد اس کی ایک بڑی پرانی بڑی بیسٹی سہیلی ہے، میں نے اس کو کال کی اور اس سے پوچھا کہ کچھ پتا ہے آپ کو سدرا کا کوئی اتا پتا نہیں مل رہا، غائب ہو گئی ہے، کہاں چلے گئی۔ پھر مجھے اس لڑکی نے بتایا جو کہ اس کی سہیلی ہے کہ بھائی جان سدرا ایک عثمان نام کے لڑکے کو پسند کرتی تھی شادی سے پہلے، مجھے لگتا ہے کہ کہیں سدرا اس کے ساتھ تو نہیں بھاگ گئی۔ جس پر میں نے کہا کہ اچھا یہ باتیں ضیاء پولیس کو بتا رہے ہیں، اور ساتھ میں ضیاء یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بھاگی بھی اس کے ساتھ ہے اور اس نے نکاح بھی اس کے ساتھ کر لیا ہے، جبکہ یہ تو میرے نکاح میں موجود ہے۔ اب نکاح پر نکاح تو ہوتا ہی نہیں ہے، یہ تو غیر شرعی کام ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ سدرا کے عاشق عثمان کو اور سدرا کو گرفتار کریں اور ان کے جرم کے مطابق ان کو سزا بھی دلوائیں۔ پولیس ساری بات سننے کے بعد ایک FIR درج کرتی ہے پیر ودھائی پولیس اسٹیشن میں، جس کا مدعی مقدمہ بنتا ہے شوہر ضیاء الرحمان، اور اس میں جو ڈیٹ بتائی جا رہی ہے مقدمے کی وہ 21 جولائی ہے، یعنی 21 جولائی کو یہ FIR درج ہوئی، رجسٹرڈ ہوئی۔ اب FIR کے بعد پولیس نے ڈھونڈنا تھا لڑکی کو، سب سے پہلے تو لڑکی کو پولیس دن رات کوشش کر کے تلاش کر رہی ہے، مگر اب تک اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ 25 جولائی کو ایک مخبر پولیس کو یہ اطلاع دیتا ہے کہ 4 دن کی نئی نویلی دلہن کو قتل کر کے پاس والے قبرستان میں رات کے اندھیرے میں دفن کر دیا گیا ہے۔ پولیس اسی قبرستان میں جا کے پوچھ گچھ کرنے کے بعد گورکن کو اور انتظامیہ کا مین بندہ جس کا نام ہے گل بادشاہ اس سے تفتیش کرتی ہے۔ وہ بتاتے ہیں جی ہاں لڑکی آئی تھی ہمارے پاس جس کی موت ہو چکی تھی، اس کا نام سدرا ہے اور شوہر بھی اس کا ساتھ میں تھا جس کا نام ضیاء الرحمان ہے۔ جیسے ہی پولیس یہ 2 نام سنتی ہے، چونکہ ضیاء تو مدعی مقدمہ تھا سدرا کے ہی کیس میں، تو پولیس چوکنی ہو جاتی، پولیس کہتی ہے یہ تو وہی نام ہے جس کیس کو ہم ٹریس کر رہے ہیں۔ لڑکی سدرا مل ہی نہیں رہی تھی، پولیس ڈھونڈ رہی تھی، سدرا دنیا پہ ہوتی تو سدرا ملتی، لیکن سدرا تو دنیا پر تھی نہیں۔ خیر آگے چلتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ پولیس ضیاء الرحمان کو فوراً سے گرفتار کر لیتی ہے جو کہ مظلوم بن کے مدعی مقدمہ بنا ہوا تھا، اور پھر تفتیش کا آغاز کرتی ہے۔ اب یہاں پر ضیاء الرحمان پولیس کو کیا بتاتا ہے، کہتا ہے کہ ایک لڑکا ہے جو مکینک ہے ورک شاپ پر، نام ہے اس کا عثمان، کام تو وہ راولپنڈی میں کرتا ہے لیکن گھر ہے اس کا مظفر آباد میں۔ اب پولیس کہتی ہے اچھا پھر یہ میری بیوی کو یہاں سے بھگا کر مظفر آباد لے گیا، وہاں پر اس کا جو والد ہے اس کو انہوں نے یہ کہا جس کا نام الیاس ہے کہ میرا ستیلا باپ میری شادی کر رہا تھا ایک عمر رسیدہ آدمی کے ساتھ، لیکن میں پسند کرتی ہوں عثمان کو، اس لیے یہاں پر عثمان کے ساتھ آ گئی ہوں۔ ساتھ میں یہ بھی بتاتا ہے ضیاء کہ انہوں نے تو وہاں یہ بتایا ہی نہیں ہے کہ سدرا آلریڈی میرڈ ہے، یہ شادی شدہ ہے، انہوں نے یہ بتایا کہ سدرا تو کنواری ہے اور عثمان کو پسند کرتی ہے اس لیے بھاگ کے یہاں پہ آ گئی ہے، اور پھر سدرا نے عثمان سے نکاح کر لیا جبکہ یہ میرے نکاح میں ہے، اور نکاح پر نکاح تو ہوتا ہی نہیں ہے شرعی طور پر بھی اور قانونی طور پر بھی، تو یہ بہت بڑا اس نے گناہ کیا۔ اب یہ جو نکاح ہوا سدرا کا دوسرا یعنی کہ عثمان کے ساتھ، یہ 12 جولائی کو الیاس نے جو کہ عثمان کے والد صاحب ہیں انہوں نے فوراً سے عدالت میں جا کر یہ نکاح کروا دیا۔ ضیاء الرحمان کے خاندان کا ایک بڑا نام جس کی آواز پر پورا خاندان تابعدار ہوتا ہے، جو وہ فیصلہ کرتا ہے سب کو وہ ماننا ہوتا ہے، اس کا نام ہے عصمت اللہ۔ اب عصمت اللہ جو ہے اگر ہم اس کے کریکٹر کی بات کریں اور دیکھیں کہ وہ کیا کرتا ہے، تو راولپنڈی کی ایک بڑی مشہور مارکیٹ ہے جس کا نام ہے باڑا مارکیٹ، یہ باڑا مارکیٹ کا وائس چیئرمین بھی ہے اور اس نے بندے شندے بھی رکھے ہوئے ہیں، اور اثر رسوخ والا آدمی ہے جس کا جو کام کروانا ہوتا ہے یہ کرواتا ہے اور اس کی کال پر کام ہوتا ہے۔
पावरफुल आदमी। असमतुल्ला के पास ज़ियाउर रहमान जाता है और कहता है कि मेरी बीवी भाग गई है। मैं क्या किसी को जवाब दूं कि हमारी घर की औरत भाग गई और किसी आदमी के साथ भाग गई। गैरत का सवाल है, कुछ समझ नहीं आ रही। असमतुल्ला कहता है अभी लड़की ढूंढ लेते हैं। अपने बंदों को कॉल करता है, बंदे बुलाता है और उनको कहता है कि ये नाम लड़की का है सिद्रा, ये तस्वीर है, लड़की ढूंढ के लाओ फौरन। बंदे लग जाते हैं काम पर और साथ में ये भी बताता है ज़ियाउर रहमान के सिद्रा मुजफ्फराबाद में है। बंदे फौरन से जाते हैं जनाब 16 जुलाई को मुजफ्फराबाद। अब ये बंदे भी जाते हैं, असमतुल्ला के असलिहा भी इनके पास ठीक ठाक होता है और साथ में ज़िया भी जाता है जो कि शौहर है सिद्रा का। उधर जाते हैं, जाकर दर 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 घर के अंदर घुस गए और आगे बैठी हुई है सिद्रा। अब वो इलियास जो कि उस्मान का वालिद है कहता है कौन हो तुम लोग और कहां से आए हो, ये क्या तरीका है मेरे घर के अंदर घुसने का। सिद्रा का बाजू पकड़ लेते हैं और कहते हैं चलो यहाँ से वापस। इलियास कहता है कहाँ लेकर जा रहे हो मेरी बहू को, ये मेरी बहू है और तुम लोग कौन हो, कुछ बताओ तो सही। वहां पर ज़िया क्या कहता है इलियास को, कहता है कौन सी बहू, ये तो मेरी बीवी है और अभी जनवरी में तो हमारी शादी हुई है, कुछ अरसा पहले। मैं इसका शौहर हूँ, ज़ियाउर रहमान मेरा नाम है, ये तुम्हारी बहू कहाँ से बन गई। फिर जाके इलियास को जो कि उस्मान का वालिद है उसको समझ आती है कि मेरे से उस्मान ने और सिद्रा ने अपनी शादी को छुपाया कि सिद्रा एक शादीशुदा औरत है। मुझे तो ये बताया कि ये कवारी है और उस्मान को पसंद करती है और इधर उस्मान के साथ भाग के आ गई है। मुझसे तो इन्होंने शादी छुपाई। अब वो बंदे जो हैं वो सिद्रा का बाजू पकड़ते हैं और उसको वापस जबरदस्ती गाड़ी में डालकर रावलपिंडी ले आते हैं। 17 जुलाई की रात को 1 बजे एक जिरगा बैठता है घर के अंदर। अमूमी तौर पर जो जिरगे होते हैं, जहाँ वर्ड जिरगा यूज किया जाता है, वहाँ बहुत सारे लोग होते हैं और वो घर से बाहर किसी जगह पर बैठते हैं। लोग इकट्ठे होते हैं जहाँ पर गांव वाले, खानदान वाले जिनका मसला होता है वो ठीक ठाक तादाद होती है। लेकिन यहाँ पर जो जिरगा बैठा ये कहीं ओपन प्लेस पे नहीं बल्कि घर के अंदर बैठा है। ये क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी था। असमतुल्ला ने इस जिरगे में ये फैसला सुनाया कि इस लड़की को कत्ल कर दो, इसने गैर शरई काम किया है, निकाह पर निकाह किया है, इसके लिए सजा है मौत। फैसले के बाद फौरन से सिद्रा को उसी रात में कत्ल कर दिया गया। कैसे कत्ल किया गया? गोली मारी, खंजर मारा, ज़िबा किया, जहर खिलाया। इस हवाले से अभी तक पुलिस ने कोई इत्तला नहीं दी। असमतुल्ला ने फौरन से अपना मोबाइल निकाला और मुतल्लिका कब्रिस्तान की इंतजामिया का मेन आदमी जो कि गुल बादशाह है और वो इसका दोस्त भी है, उसको कॉल किया और कहा कि यार मेरे हुक्म पर जिरगे के फैसले पर सिद्रा को कत्ल किया गया है, फौरन से सिद्रा की लाश को ठिकाने लगाओ कब्रिस्तान में आज ही। आगे से गुल बादशाह कहता है हुक्म की तामील होगी। सुबह के 5 बजे गोरकन ने उसी कब्रिस्तान के एक गड्ढा खोदा, कब्र नहीं गड्ढा खोदा, और दूसरी तरफ सिद्रा की लाश को लाल रंग की चादर में, सुर्ख रंग की चादर में लपेट कर लोडर रिक्शे के अंदर डाल के असमतुल्ला के बंदे और ज़ियाउर रहमान इस कब्रिस्तान में लेकर आए। जब तक ये आए इतनी देर में गड्ढा खोदा जा चुका था। लाके इसकी लाश को इस गड्ढे में फेंका गया और फिर मट्टी को हमवार कर दिया गया। आपको याद रहे गड्ढे का लफ्ज मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि हमारे यहाँ अमूमी तौर पर तमाम कब्रों को बनाया जाता है प्रॉपरली और फिर उसको बकायदा इस तरह से शेप आती है ऊपर, लेकिन इसकी जो कब्र है या गड्ढा है जिसको कुछ लोग कब्र भी कह रहे हैं, उस गड्ढे को इस तरह से शेप नहीं दी गई बल्कि मट्टी को हमवार किया गया, लेवल कर दिया जमीन के साथ ताकि पता ही ना चले। अब जनाब ये प्लान सारे का सारा अमल हो चुका, लड़की मार दी, दफना दी, गड्ढे में फेंक दी और अपनी तरफ से हाथ झाड़े और काम तमाम करके तसल्ली कर ली। असमतुल्ला ने और ज़ियाउर रहमान ने सर जोड़कर ये प्लान बनाया कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ दिन के बाद सिद्रा की वालिदा या उसके घर वाले हमसे राब्ता करें तो हम क्या जवाब देंगे। इसलिए बेहतर तो ये होगा कि एक झूठा मुकदमा दर्ज करवाते हैं। जब भी इसकी वालिदा या इसके घर वाले आएंगे और हमसे सिद्रा का पूछेंगे तो हम ये कहेंगे कि हमें तो खुद कुछ नहीं पता, ये देखो ना हमने तो ऑलरेडी एक पर्चा दर्ज करवाया हुआ है कि बीवी नहीं मिल रही है। इस तरह हम सच्चे हो जाएंगे। उस प्लान के मुताबिक एक झूठी एफआईआर दर्ज की जाती है जिसका मुद्दई मुकदमा बनता है ये शौहर जो दर हकीकत कातिल है, और ये एफआईआर 21 जुलाई को काटी गई। अब सिर्फ और सिर्फ सच्चा होने के लिए ये मुकदमा दर्ज करवाया था ज़िया ने, और प्लानिंग थी असमतुल्ला की ताकि हम पर कत्ल न डले, हम पर किसी को शक ही ना हो। मजलूम के मजलूम जी हमारी बीवी घर से भी भाग गई, जाते हुए जेवर भी ले गई है 10 तोले,
और 1.5 लाख रुपए नकदी भी ले गई। मैं बड़ा परेशान हूँ। ये झूठा ड्रामा खुला। पुलिस ने भारी नफरी के साथ एक तगड़ा किस्म का छापा मारा, रेड किया। टोटल जो तादाद बताई जाती है वो है 8 से 10 लोग जो गिरफ्तार है, इस टाइम पुलिस की हिरासत में है। इनमें असमतुल्ला भी है, इसके साथ साथ जियाउर रहमान भी है जो कि सिद्रा का शौहर है, कब्रिस्तान का गोरकन भी शामिल है, गुल बादशाह भी शामिल है जो कि इस कब्रिस्तान का इंतजामिया के मेन बंदा है। और इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं आशिक उस्मान की, तो वो भी पुलिस के पास है। वो रिक्शा जो लोडर रिक्शा था जिसमें को रखा गया था, उसका ड्राइवर भी पकड़ा गया है। उस्मान के वालिद हैं इलियास साहब, जिनके बारे में मैंने आपको बताया। उन्होंने एक वीडियो बयान दिया है, कहते हैं मैं बहुत डर गया था, बल्कि हम सब घर वाले बहुत डर गए थे जब असलहा के साथ इतने सारे बंदे हमारे घर घुसे और वो हमें धमका भी रहे थे कि अगर तुम लोगों ने आवाज निकाली तो तुम लोगों को कत्ल कर देंगे। तो डर के मारे हमने सिद्रा का कोई अता पता नहीं लिया, कोई कॉल नहीं की, कोई राब्ता नहीं किया कि कहाँ है और कहाँ नहीं। मुझे तो मीडिया से पता चला है कि सिद्रा को कत्ल कर दिया गया है। इस खबर को देखने के बाद मैंने खुद उस्मान को, अपने बेटे को पुलिस के हवाले किया है, ताकि ऐसा ना हो कि जो हुआ है सिद्रा का कत्ल वो कहीं मेरे बेटे उस्मान पर डाल दिया जाए। इसलिए मैंने फौरन से उस्मान को पुलिस के हवाले कर दिया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 8 से 10 लोग पुलिस की हिरासत में है, गिरफ्तार हैं, उसमें उस्मान भी शामिल है। तो उस्मान कैसे पुलिस के पास पहुंचा, ये उसके वालिद इलियास ने बाकायदा वीडियो बयान में बता दिया है। इस वक्त सिद्रा की कब्र कुशाई हो रही है ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि सिद्रा को कत्ल कैसे किया गया। पुलिस की भारी नफरी की मौजूदगी में ये कब्र कुशाई हो रही है। ये सारे का सारा वकूआ आपके सामने है। मौजूदा सूरत हाल के मुताबिक जिरगे के फैसलों की वजह से कत्ल होने वाली लड़कियों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, कभी रावलपिंडी में तो कभी बलोचिस्तान में। अब इस कत्ल के हवाले से CPO रावलपिंडी खालिद हमदानी साहब, उन्होंने बाकायदा मीडिया टॉक भी की है और ये कहा है जल्द अज जल्द इस केस को क्लैरिफाई करके आवाम के सामने रखेंगे। बंदे हमने पकड़ लिए हैं, मजीद जो रह गया है और जो मुलविस होगा इस कत्ल में, इस जिरगे में और इस लड़की को ठिकाने लगाने में, उन तमाम को हम गिरफ्तार करके इस केस को कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे।